हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, यूनिट सेकंड चल गई आज हमारी। यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट सेकंड है, तो यूनिट सेकंड में हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? टीनोफोरा। तो फाइलम टीनोफोरा के बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। ठीक है, तो टीनोफोरा का अर्थ देख लेते हैं पहले। तो टीनोफोरा को क्या कहते हैं? कंघी जैसी। ये है क्या हमारा? टीनोफोरा ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कंघी जैसी संरचना, यानी जो हमारे जीव पाए जाएंगे उनकी संरचना कैसी होगी? कंघी जैसी। यानी इसका दूसरा नाम होगा कोम लाइक, यानी कोम लाइक पट्टियां होती है इसमें, कंघी जैसी पट्टियां। तो इसके लक्षण देख लेते हैं। तो इसके अधिकांश सदस्य समुद्र में पाए जाते हैं, यानी जो हमारा टीनोफोरा है उसके सदस्य कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि जो हमारे टीनोफोरा वो कहाँ रहते हैं, तो आप बताओगे समुद्र में। तो इन जंतुओं की संरचना कैसी होती है? अखरोट जैसी। तो अखरोट जैसी संरचना किसकी होती है? संघ टीनोफोरा की। ठीक है, इसलिए समुद्री अखरोट भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? समुद्री अखरोट। तथा समुद्री करौंदा, यानी तीसरा नाम क्या होगा इसका? समुद्री करौंदा, यानी सी गूसबेरी भी कहते हैं इन्हें। इनमें जो होता है वे प्रकाश उत्सर्जन की क्षमता रखता है, यानी प्रकाश उत्सर्जन की इनमें क्षमता होती है। तो ये इनकी समिति कैसी होती है? द्विअरीय समिति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इनकी कुछ जातियाँ फीते जैसी, यानी चपटी भी होती है। तो कुछ जाति कैसी होती है? चपटी भी होती है, जैसे रतिवलय, वीनस गर्डिल। तो ये कैसी होती है? चपटी होती है। नेक्स्ट है इसमें इसके सभी जंतु समुद्र यानी स्वतंत्र जीवी, पहले जो एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाले तथा बहुत ही पारदर्शी होती है। जो हमारे टीनोफोरा है उसके जंतु कैसे होते हैं? पारदर्शी, यानी एक उसके आरंपार देखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं और समुद्र में पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? ये स्वतंत्र तैरते हैं और बहुत ही पारदर्शी होती है। ये मांसाहारी है, यानी ये जंतुओं को खाते हैं। नेक्स्ट है इसमें इनके शरीर पर सीलिया पाए जाते हैं, यानी इनके शरीर पर सीलिया, यानी जो हमारे जंतु हैं उनको चारों तरफ छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम सीलिया, जिससे ये तैरते हैं, यानी सीलिया की सहायता से ये तैरते हैं। तो कोम ब्लेड से गति करते हैं। जो हमारे टीनोफोरा के जंतु हैं वे गति किससे करते हैं? कोम ब्लेड से। तो आपसे पूछा जाएगा ये गति किससे करते हैं, यानी इनमें चलनांग कौन सा पाया जाता है? तो आप बताओगे कोम ब्लेड। नेक्स्ट है इसमें लार्वा। लार्वा क्या का नाम क्या है इसमें? सीडिपीड। तो इसमें सीडिपीड लार्वा पाया जाता है। ठीक है, यानी लार्वा सीडिपीड कहलाता है। जो अंडाकार व गोलाकार होता है, द्विस्तरीय है। जो हमारा सीडिपीड लार्वा है वो कैसा होता है? अंडाकार होता है, गोलाकार होता है और द्विस्तरीय होता है। ठीक है, समझ में आए? तो ये इसके लक्षण थे। तो इसका एक उदाहरण है बहुत ही फेमस प्लूरोब्रैंकिया, यानी इसे प्लूरोब्रैंकिया कहते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इसे देख लेते हैं। इसका चित्र मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जंतु होते कैसे हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसे समुद्री करौंदा कहते हैं। जो हमारा प्लूरोब्रैंक है उसे क्या कहते हैं? हम समुद्री करौंदा कहते हैं। यह छोटा समुद्री रेंगने वाला जीव है। तो ये हमारा कैसा है? समुद्र में रेंगने वाला जीव है। नेक्स्ट इसमें शरीर का मुख्य भाग कैसा होता है? मांसल होता है, यानी दृढ़ होता है, जैसे अखरोट जैसा। ठीक है, जो अर्धवृत्ताकार पालियां बनाता है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार पालियां बनाता है, यानी दोनों साइड जैसे ये है, दोनों साइड बटा रहता है अर्धवृत्ताकार। ठीक है, एक पाली ये, दूसरी पाली ये। ठीक है, इन पालियों के मिलन बिंदु पर एक खांच उपस्थित होती है। यहाँ बीच में क्या होती है? खांच उपस्थित होती है, जिसमें स्पर्शक जुड़े रहते हैं, यानी स्पर्शक यानी एक दूसरे से टेंटिकल, यानी स्पर्शक कहते हैं उन्हें टेंटिकल्स को। ठीक है, इनमें केवल लैंगिक जन बाह्य पाया जाता है। जो हमारा लैंगिक जन पाया जाता है इसमें वो कैसा होता है? बाह्य स्तर का होता है। ये उभयलिंग है। उभयलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई जीव है उसमें क्या होगा? नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाएंगे एक ही जीव में, तो इसे क्या कहते हैं? हम उभयलिंगी। नेक्स्ट इसमें इस संघ के जंतुओं को गॉडेस ऑफ लव कहते हैं। ठीक है, तो इस संघ के जंतुओं को हम गॉडेस ऑफ लव भी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें ये जैव दीप्तिमान है। ठीक है, ये जैव यानी प्रकाश का, ये प्रकाश उद्दीपित भी कर सकते हैं, यानी ये प्रकाशशील होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका वर्गीकरण। तो ये है इसका वर्गीकरण। तो इसका चित्र है एक ये वाला, ये है टीनोफोरा का एक चित्र, एक जीव का। ठीक है, ये क्या है? हमारा प्लूरोब्रैंकिया का चित्र है। तो इसका वर्गीकरण है, फर्स्ट है इसमें टेंटिक्यूलेटा, सेकंड है इसमें नीडा। ठीक है, टेंटिक्यूलेटा और नीडा। तो उदाहरण देख लेते हैं इसके। ये क्या है? इसके उपसंघ, और इसका उदाहरण है प्लूरोब्रैंकिया, मैंने अभी बताया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? गूसबेरी भी कहते हैं, सी गूसबेरी। सेकंड है इसमें टीनोप्लाना, इसे क्या कहते हैं? थर्ड है इसमें टीराई। नेक्स्ट है इसमें सेस्टम। फोर्थ है इसमें होरामिक फोरा। तो होरामिक फोरा क्या कहते हैं हम?
ग्लोब्यूलर, और जो हमारा सेस्टम है उसे क्या कहते हैं, वीनस गर्डल भी कहते हैं। तो ये है इसके कुछ उदाहरण। ठीक है, इसका आप चित्र देख लेते हैं। ये है हमारा प्लूरोब्रैंकिया यानी टिनोफोरा का एक जंतु। तो इसमें मैंने बताया अखरोट जैसी संरचना होती है, 2 पाली में व्यवस्थित होती है, एक इधर और बीच में एक खांच होती है जिसमें टेंटिकल्स यानी स्पर्शक लगे होते हैं। ये है हमारे दो टेंटिकल, उस पर सीलिया पाए जाते हैं। ये जो हमारे ग्रीन से हैं ये क्या है, हमारे सीलिया, इससे ये चलन में सहायक होते हैं। और ये इसका मुंह है, ठीक है, और ये कोम रो है। ये जो है इसमें कितनी कोम रो पाई जाती है, 4। ठीक है, ये टेंटिकल्स शीट है ये वाली। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके कुछ नोट पॉइंट यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो नोट फर्स्ट है, इसमें पाचन बाह्य व आंतरिक दोनों प्रकार का होता है। तो इसमें पाचन बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का होता है। सेकंड है, इसमें इनमें शरीर गुहा को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी यानी जठर धमनी गुहा कहते हैं। थर्ड है, इसमें पोषक होलोजोइक होता है यानी निगल जाने वाला होता है, यानी ये जीव को सीधा निगल जाते हैं, चबाते नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, होलोजोइक। फोर्थ है, इसमें टिनोफोरा की श्रृंगिका यानी टेंटिकल्स पर कोलोब्लास्ट पाया जाता है। तो टेंटिकल्स यानी श्रृंगिकाएं जो होती हैं उन पर क्या पाया जाता है, कोलोब्लास्ट, जो शरीर को पकड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, फिफ्थ है, इसमें इनमें उत्सर्जन डिफ्यूजन यानी प्रसार द्वारा होता है। तो डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है, प्रसार का क्या मतलब होता है, यानी जैसे ये है इसका ये टिनोफोरा है, इसके अंदर यहाँ पे जल भरा रहता है, तो इसका उत्सर्जन यानी इसके जो वेस्ट मटेरियल होगा वो जल की सहायता से बाहर निकल जाएंगे, यानी प्रसार द्वारा बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, सिक्स्थ है, इसमें स्ट्रेटोसिस्ट संतुलन बनाए रखने पर अंग रखने का अंग है। तो हमारा जो स्ट्रेटोसिस्ट है वो किसका काम करता है, संतुलन का कार्य करता है। सेवंथ है, इसमें इनमें मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है, यानी इसमें मस्तिष्क भी नहीं होता और तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता। एट है, इसमें इसका शरीर हाइड्रोस्टेटिक कंकाल से सहारा लेता है। तो इसका शरीर क्या, हाइड्रोस्टेटिक कंकाल से सहारा लेता है। सेवंथ, इसमें निषेचन बाह्य होता है। तो निषेचन कैसे होता है, इसमें बाह्य। ठीक है, तो ये इसके नोट पॉइंट थे और इसका ये डायग्राम, इसका ये वर्गीकरण। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।